चलिए बढ़ते हैं आगे। RAS भर्ती 2018 एक बार फिर कोर्ट में अटक गई है। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया। RPSC को निर्देश दिए हैं कि फैसले के बिंदुओं के आधार पर फिर से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। अदालत ने पदों के दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने का निर्देश दिया है। देखिए, हमारी प्रेयर 2018 रिक्रूटमेंट RS के लिए हमने रिट याचिका दायर की थी। उसमें जो परिणाम आया था, मेंस का रिजल्ट जो आया था फाइनल 9/7/2020 को, उसको चैलेंज करते हुए और उसकी क्वेश्चन के लिए हमने प्रेयर करी थी। और हमारी मेन प्रेयर ये थी कि जो उन्होंने 1.92 टाइम्स जो कि नॉन TSP एरिया और 1.5 टाइम्स जो TSP एरिया से इंटरव्यू के लिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया था, उस चीज़ को हम इलीगल घोषित कराने के लिए और उसको क्वेश्चन कराने के लिए हमने ये पिटीशन दायर की थी, जिसमें आज फैसला हुआ है। बड़ी खबर है, RLP जयपुर का घेराव करेगी। RLP संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह बयान दिया है कि किसान आंदोलन के बाद इस रणनीति को अमल में लाया जाएगा। बढ़ते अपराध, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर यह घेराव होगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, किसान आंदोलन के बाद घेराव करेंगे। बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधेंगे। बेरोजगारी, अधूरी भर्तियों, बिजली, पानी आदि जनहित के जो मुद्दे हैं, उन्हें लेकर जयपुर का घेराव किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश शर्मा से। दिनेश, क्या जानकारी है? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने ये चेतावनी दी है, ये आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में जो है वो अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। खासतौर से अजमेर की जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही वहां के जो IG हैं उन्हें सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है कि उनकी लचर व्यवस्था के चलते अपराध बढ़ रहे हैं। और चेतावनी दी है कि न केवल अपराध बढ़ रहे हैं बल्कि इसके साथ ही बेरोजगारी है, भर्तियां जो है वो कई सारी अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पा रही है। लोग जो है बिजली और पानी जैसी समस्याओं को लेकर त्रस्त, तो इन सब मुद्दों को लेकर रालोपा एक आंदोलन। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्ट और निकम्मे अफसरशाह कैसे पलीता लगाते हैं, देखिए। राजधानी की इंदिरा रसोई में गड़बड़ झाला, पहुंची मेयर, लटका मिला ताला। दूसरे शहरों में क्या होगा हाल, सामने आया इंदिरा रसोई का सच। गहलोत सरकार प्रदेश के 1.34 लाख जरूरतमंदों को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना चला रही है। लेकिन राजधानी जयपुर में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की पोल तब खुल गई जब हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर सुबह 8:30 बजे इंदिरा रसोई में भोजन करने पहुंची। सामने जो नजर आया उससे मेयर का माथा ठनक गया। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलने वाली थाली लापता थी। रसोई पर भारी भरकम ताला लटक रहा था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की इतनी अच्छी योजना है, उसको अधिकारी अगर टाइम से नहीं चलाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं उन्हें निर्देशित करूंगी कि इसे टाइम से खोला जाए। 17 दिसंबर को राज्य सरकार ने अपनी दूसरी सालगिरह मनाई। जाहिर है मुनेश गुर्जर इंदिरा रसोई को गहलोत सरकार की खास उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती थी। देश और दुनिया को गहलोत सरकार का विजन दिखाना चाहती थी, लेकिन निकम्मे अफसरशाहों ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये 2 साल की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जिनको अगर अधिकारी ऐसे खराब करेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने जयपुर की जनता को वादा किया था, मैं हर चीज में मेरी सरकार मैं मिलके काम करेंगे, बहुत बेहतर काम करेंगे, किसी भी चीज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सच्चाई है गहलोत सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना की, जिसे लेकर न सिर्फ प्रदेश के मुखिया बल्कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता गहरी प्रतिबद्धता रखता है। लेकिन सोचने की बात है कि इस मौके पर जब राजधानी में इस रसोई का ये हाल है,
तो प्रदेश के दूसरे इलाकों में क्या होगा? न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सहायक खनिज अभियंता छगनलाल ट्रैप हुआ है। जूनियर असिस्टेंट हरिनिवास भी पकड़ा गया है। 20,000 की रिश्वत ले रहे थे, घर दबोचे गए। जिप्सम परमिट मामले में ये घूस ले रहे थे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं रामगंज मंडी के राजनगर में सूने मकान में चोरों ने धावा बोला, लाखों की जेवरात नकदी चुरा ली और फरार हो गए। ये 5 चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। मकान मालिक महावीर ने बताया वो 15 दिसंबर को शादी में बाहर गया था और पड़ोसी ने चोरी की वारदात की सूचना दी। चोरों ने ताला तोड़ा, अलमारी में रखे सामान पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। मैं 15 तारीख को शादी में गया हुआ था, तो मेरे रिश्तेदार मेरे साड़ू जी की शादी थी, तो वहाँ गए हुए थे। तो 16 तारीख को शादी थी उनकी, और आज 17 तारीख को हमारे पड़ोसी जो रीना भाभी जी का फोन आया कि आपके मकान में चोरी हो चुकी है। इधर पाली के गांव में बर्तन बेचने आई महिला ने इनाम का लालच देकर करीब 1 दर्जन महिलाओं से लाखों रुपए के गहने लिए और फरार हो गई। पूरा गांव सदमे में है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। साथ ही पुलिस के हाथ भी अब तक खाली हैं। पाली के जवड़िया और रूपाबास गांव में बर्तन बेचने वाली 3-4 महिलाओं ने गांव की भोली भाली महिलाओं को बेवकूफ बनाया है और इन दोनों गांव से करीब 240 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी की ठगी की है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ 3-4 महिलाएं बर्तन बेचने आया करती थी और गहनों के डिजाइन पर इनाम में नए बर्तन दिया करती थी। डिजाइन देखने के लिए ये गहने अपने साथ ले जाती थी और अगले दिन लौटा देती थी। इसी कड़ी में जब उन महिलाओं ने अच्छा खासा माल जमा कर लिया तो सब की सब रफू चक्कर हो गई और अब गांव के लोग अपनी बेवकूफी पर पछता रहे हैं। तो ले जावर का कारण तो 5 बजे ले जावे कहीं हिसाब ले जा रही है। खींचने लेने जाओ हाँ। और पोस्ट जो के आप पैसे वापस दो और गहने वापस दो, तो डबल दियो। और अन मत इनाम खोले कि जो आप मांगो जो फिर दोगे। कढ़ाई दी पासो को कढ़ाई बदले कढ़ाई दी और एक पाइजुब लेगी छोरी पासन नहीं ले। और अब दिखाते हैं क्यों हाथ में पिस्टल लिए एक युवक सभी को दहशत में डाल रहा है। पिछले कई दिनों से दौसा और आसपास के इलाके में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुस्से में पागल हो रहा पिस्टल लिए ये शख्स लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दौसा जिले के सुधारनपाड़ा गांव का है, जहां ये शख्स हाथों में पिस्टल लिए किसी से बदले की बात कर रहा है। वायरल वीडियो के एक हिस्से में एक बुजुर्ग शख्स पिस्टल लिए शख्स के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी करता नजर आ रहा है। बुजुर्ग के लाख मनाने के बाद भी पिस्टल वाला ये शख्स मानने को तैयार नहीं होता और ये बार बार बदला लेने की बात करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बांदीकुई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस फायरिंग को लेकर अभी उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। और अब बात करते हैं माननीयों की मस्ती की। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दौसा की हैं, बाड़ेबंदी है और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने जमकर मस्ती की, राजस्थानी और बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। होटल में हो रहे इस डांस के दौरान न केवल महिला पार्षद बल्कि पुरुष पार्षद भी पीछे नहीं है। तस्वीरें 20 दिसंबर की बताई जा रही हैं, जो
अब वायरल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।